हमारे वेद में, हमारे पुराण में, स्मृति में जो 2500, 3000, 4000 वर्ष पहले की रचनाएं हैं। ऋग्वेद तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, रचना है। वहां अयोध्या का उल्लेख है, वहां सप्तपुरियों का उल्लेख है, रावत जी के संज्ञान में होगा, प्रमाण है वहां। शिव पुराण में महादेव कहते हैं कि काशी मेरी देह है, देह। मैंने इसीलिए कहा कि नाजिम साहब जैसे नौजवान विद्वानों को भी ये सोचना चाहिए कि आप भी अपनी किताब से कुछ लाओ ढूंढ के। ये छोटी छोड़ो, बड़ी का तो कहीं उल्लेख होना चाहिए। अटाला है और गजाला है, जो इस तरह का मामला है। जुमा जामा कुछ तो कहीं कुछ लिखा है क्या? नहीं ना। तो जब नहीं लिखा तब मन आई तब बना ली। जितने वर्ष को जन्मे हुए आप उससे भी पुराना दावा कर देते हो, यही तो समस्या है। ये सिर्फ भारत में हो सकता है, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नजीर नहीं। हाजी भाई मैं बहुत दिल से कह रहा हूं कि जहां लोकतंत्र हो, वोट से सरकार बनती और वोट से सरकार जाती हो, वहां की 86% आबादी वकील साहब के पीछे पीछे घूम रही कि हमारा मंदिर खुलवा दो। क्या ऐसा कोई दूसरा उदाहरण संभव नहीं, अखिल विश्व में नहीं, इस धरती में नहीं। रावत साहब ने चर्च का उदाहरण दिया तो सोफिया चर्च का दिया ना। जब जब हुकूमतें बदली उस जगह का स्वरूप बदल गया, कभी चर्च कभी चर्च। हुआ कि नहीं हुआ इसी धरती पर? इस बात को सर आंख पर रख लेना चाहिए आपको कि देश अदालत के रास्ते जा रहा है। इससे बेहतर अब कुछ हो सकता है क्या? मान लीजिए अभी देश यही लक्ष्मण रेखा तय कर दे, अवधेश उपाध्याय की पार्टी से कहे, राहुल जी की पार्टी से कहे कि आपको चुनाव जीतना है, सरकार में आना है तो ऐसा करना होगा और नहीं तो जाइए। तो क्या करेंगे रावत जी? या तो राजनीति छोड़ दीजिए और नहीं तो जनता की बात माननी होगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप वर्शिप एक्ट के पक्ष में, वर्शिप एक्ट क्या है एक लाइन में कहूं तो वर्शिप एक्ट ये है, रुद्र विक्रम मुझसे बेहतर उसको समझेंगे कि आप कोई हिंदू नहीं बोलेगा। 15 अगस्त 1947 में सब चुप हो गए, अब कोई नहीं बोल सकता। नो, जो जहां है वहीं छोड़ दो। ऐसा कहीं होता है? फिर भी इस देश में उस वर्शिप एक्ट के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, अदालत में ही गए लोग। वक्फ के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ, अदालत में गए। आज भी अदालत में ये वक्फ पर मालूम आज क्या कहा है सीजीआई ने? मौखिक टिप्पणी है लेकिन बड़ी टिप्पणी है। नाजिम भाई आज सीजीआई ने कहा, जो लोग वक्फ कानून के खिलाफ पिटीशन लेके गए थे उनसे, उन्होंने कहा कि सामान्यतः संसद की मर्यादा और गरिमा है, बड़ी गरिमा है, बड़ी मर्यादा है, उसके द्वारा बनाए कानून में सामान्यतः अदालत हस्तक्षेप नहीं करती। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि जहां तक इस मसले का प्रश्न है वक्फ का, रुद्र भाई गलत हो तो टोक दीजिएगा, इस मसले का प्रश्न है इसका नए वक्फ कानून का, तो उनका अगर आप चाहते हो कि अदालत इसमें हस्तक्षेप करे तो आपको ठोस और मजबूत तर्क लाने होंगे, ठोस और मजबूत आधार लाने होंगे। इट मींस भारत के मुख्य न्यायाधीश मानते हैं कि वक्फ के खिलाफ अभी जो याचिकाएं दायर हुई हैं उनमें आधार और तर्क न ठोस हैं न मजबूत हैं।